वो भी गलत होगा। अब मैंने परफॉर्म करने प्रोसीजर कट ऑफ पे, सही है। अब मुझे बात बताओ, एक रिस्क है, एक क्या रिस्क है सर? ये रिस्क ये है कि सीएफओ को टारगेट मिला है, सेल्स डिपार्टमेंट को ये टारगेट मिला है, सीएफओ को ये टारगेट मिला है कि अगर इस साल की सेल्स 500 मिलियन से ऊपर जाएगी, 500 मिलियन से ऊपर जाएगी, तो मैं दुबई का ट्रिप दूंगा। मैंने चेंज कर दिया, बोनस नहीं बोला। तो कंपनी क्या करेगी? दुबई का ट्रिप देगी। तो सीएफओ जाएगा। प्रेशर इंसेंटिव, अच्छा प्रेशर इंसेंटिव आगे सब चीजें होंगी। अब मुझे ये बताओ कि असर्शन कौन सी लग रही है इधर? देखो अब प्रोसीजर लिखना है, दोनों सही पढ़ लिया। प्रेशर इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय मैनिपुलेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जबरदस्त, बेहतरीन। अब आ जाओ प्रोसीजर पे। प्रोसीजर लिखने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है। सर रिस्क तो वही है ना, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये। हाँ हाँ, आगे भी तो बढ़ो। अब क्या बढ़ू आगे? ये है ना रिस्क। असर्शन कौन सी हिट हो रही है? वैल्यूएशन, जबरदस्त। बैलेंस शीट की असर्शन, अकरेंस, अकरेंस। भाई वो सेल हुई भी है कि नहीं हुई है मुझे पता ही नहीं है। अकरेंस, मैनेजमेंट कह रही जितनी सेल मैंने रिकॉर्ड की 5 मिलियन की, 6 मिलियन की, वो हुई है। मैं कह रहा हूं नहीं हुई है। तुमने एक्स्ट्रा सेल रिकॉर्ड की है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये नहीं हुई है तुम्हारी सेल। मैनेजमेंट कह रही है हुई है। अकरेंस का मसला है। अकरेंस टेस्ट करनी है मैंने। क्या टेस्ट करनी है? सैंपल कहां से उठाऊं? इनवॉइस से उठाऊंगा। हाँ, इनवॉइस टेस्टिंग तो मैं करूंगा। तो अच्छा बोला आपने। नियर टू द ईयर एंड उठाऊंगा। असर्शन कौन सी थी मेरी? अकरेंस की थी। एक और असर्शन होती है मेरी, कट ऑफ की। कट ऑफ तो टेस्ट नहीं करना, आइडेंटिफाई करना था ना। इन्फॉर्म जजमेंट, वेल रीजन कंक्लूजन, आइडेंटिफाई करना था। दो दर्शन लगेंगी दोस्त, एक अकरेंस लगेगी, एक कट ऑफ लगेगी। अकरेंस के प्रोसीजर होंगे और कट ऑफ के भी प्रोसीजर होंगे। ऐसे नहीं हो कि पिछले साल की सेल इसने इस साल रिकॉग्नाइज कर ली है। सही है, ये चीज हो सकती है। तो सोचने में कितना टाइम लगा? जब इस चीज को इस तरीके से सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो टाइम नहीं लगेगा। मैंने कैसे बोला, छट करके जैसे ही मैंने बोला ना, तुम सब लोगों ने बोल दिया प्रेशर इंसेंटिव टू कम। उसके आगे हवा टाइप, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखे। बता कहां से उठाया उसने सैंपल? वहीं से उठाओ जाके। भाई जीएल से उठाएंगे। जीएल से क्यों उठाऊंगा? सवाल ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। जीएल से ही सैंपल क्यों उठाऊंगा? मैं जेडीएल से क्यों नहीं उठा रहा? थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से बता सकती है। उसको अंदाजे बयां थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट झलकने चाहिए इसमें से कुछ। हाँ, मैनेजमेंट कह रही है ये सेल्स मेरी कंप्लीट है। मैंने कहा ये सेल्स कंप्लीट है, आ तुझे बताता हूँ। अब मैं इन सेल्स को देखूंगा, क्योंकि मेरे मुताबिक ये सेल्स गलत है। अब मैं इन्हीं सेल्स को टेस्ट करूंगा ना। मेरा शक किस पर है? मेरा शक किस पर है कि ये सेल्स गलत है, तो मैं टेस्ट भी इन्हीं को करूंगा। सैंपल कहां से सिलेक्ट करूंगा, ये सवाल है। टेल तो मैं जीडीएल देख के भी कर सकता हूं। सैंपल कहां से करूंगा? सैंपल यहां से करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क है कि फर्स्ट करो मैनेजमेंट ने अगर रेवेन्यू की 100 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हैं, तो 100 रेवेन्यू नहीं है, 90 ट्रांजेक्शन है। 10 या तो बोगस है, या फिर पिछले साल अगले साल से रिलेट करती हैं। तो मैं सैंपल यहां से सिलेक्ट करूंगा और मैं इसी चीज को चैलेंज करूंगा। बात समझ में आ रही है? चैलेंज करूंगा क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क इस चीज पे खड़ा हुआ, मेरा क्वेश्चन इस सेल्स लेजर पे खड़ा हुआ है। अगर मैं बोलता कंप्लीटनेस का रिस्क है, मैनेजमेंट कह रही है फिक्स एसेट रजिस्टर है और ये कंप्लीट है, करो सैंपल सिलेक्ट। कहां से करोगे? मैनेजमेंट कह रही है बेटा ये फिक्स एसेट रजिस्टर है, ये कंप्लीट है, करो सैंपल सिलेक्ट। ये सोचना है, ये ब्रेनस्टॉर्म करना है। हाँ, डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट जाओगे, कैबिनेट खोलोगे, शुरू हो जाओगे। ये मसला है। आप एग्जाम में लिखकर आ जाओगे सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनर को इतना अच्छा लगेगा वो अगले टाइम में बुलाएगा।
हाँ, कौन सी शीट होती है फिक्स एसेट की ऐसी? फिक्स एसेट रजिस्टर जबरदस्त। फिक्स एसेट कंप्लीटनेस का मसला है, तो मैं सैंपल कहां से सिलेक्ट करूंगा? फिक्स एसेट रजिस्टर से सिलेक्ट करूंगा। सही है, सर भी ला रहे हो। मैनेजमेंट कह रही है ये कंप्लीट है, जितने फिक्स एसेट हैं सारे इसके अंदर आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कंप्लीटनेस का रिस्क है। तुम कह रहे हो उसके अंदर सारे एसेट आ रहे हैं, सारे एसेट नहीं आ रहे। मैनेजमेंट कह रही है जाओ ढूंढ कर आओ, कोई ऐसा एसेट पड़ा है जो इसके अंदर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जाके ढूंढूंगा। तो मैं इसको देखूंगा? नहीं देखूंगा। सिंपल सी चीज है, कॉमन सेंस है। मैं तो पढ़ा भी नहीं रहा हूं अभी ऑडिट। दिस इज कॉमन सेंस। कौन सी आदर्शन हिट हो रही है? कंप्लीटनेस की। मैनेजमेंट कह रही है बेटा ये फिक्स एसेट रजिस्टर मेरा कंप्लीट है, मैं कह रहा हूं कंप्लीट नहीं है। मैनेजमेंट कह रही है जा ढूंढ कर आ कहां पड़ा एसेट। चोर पुलिस खेलते हैं, छुपन छुपाई। एसेट छुपा दिया मैंने, ढूंढो, मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अब आप जा रहे हो एसेट ढूंढ रहे हो, सैंपल कहां से सिलेक्ट कर रहे हो? फिजिकली देख रहे हो आप, एसेट टैगिंग देख रहे हो। एसेट टैग होता है ना, एसेट टैगिंग देख रहे हो कि यार ये एसेट टैग फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक क्वांटिटी, कंप्लीटनेस है ना, एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट। मैं कंप्लीटनेस चेक कर रहा हूं कि भाई ये इस रूम के अंदर 3 एसी लगे हुए हैं। फिक्स एसेट रजिस्टर में मैनेजमेंट के लिए जितने एसी हैं सारे इसके अंदर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, सारे एसी गिन लूंगा एग्जाम्पल, और मैं चेक करूंगा कि भाई वो उसके अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे। हाँ, एग्जिस्टेंस का मैनेजमेंट कह रही है कि भाई अब मैं आता हूं एग्जिस्टेंस पे, सवाल होल्ड करके रखो। दूसरा क्या कर सकता हूं, मैनेजमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस आउट कर सकती है। मैनेजमेंट की पॉलिसी 10,000 से ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हो, जिसका बेनिफिट आप 12 महीने से ज्यादा ले सकते हो, सब कैपिटलाइज करना। और मैनेजमेंट के दर्शन है ये कंप्लीट है, इसका मतलब वो वाली एक्सरसाइज मैनेजमेंट ने पूरी की हुई है। तो मैं जाऊंगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जीएल, वहां पे सैंपल करूंगा, आइटम्स की नेचर देखूंगा, अमाउंट देखूंगा कि वो कैपिटलाइज होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क कि वो कैपिटलाइज होने चाहिए थे, मैनेजमेंट ने एक्सपेंस आउट कर दिया, रिस्क है। ये 2 प्रोसीजर।